भगवान नारायण संबंधी आश्चर्य का वर्णन। राजा भद्राश्व ने कहा, भगवान आप सभी ब्राह्मणों में प्रधान एवं दीर्घजीवी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके शरीर की ये विशेषता क्यों और कैसे है। महानुभाव आप मुझे ये बताने की कृपा करें। अगस्त्य जी बोले, राजन मेरा यह शरीर अनेक अद्भुत कुतूहलों का भंडार है। बहुत कल्प बीत चुके किंतु अभी ये यूं ही पड़ा है। वेद और विद्या से इसका भलीभांति संस्कार हुआ है। राजन एक समय की बात है, मैं संपूर्ण भूमंडल पर घूम रहा था। घूमते घूमते मैं उस महान इलाव्रत नामक वृक्ष में पहुंचा जो सुमेरु पर्वत के पार्श्वभाग में है। वहां मुझे एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया जो उसके तट पर एक विशाल आश्रम था। उस आश्रम में मुझे एक तपस्वी दिख पड़े जिनका शरीर उपवास के कारण शिथिल पड़ गया था तथा शरीर में केवल हड्डियां ही शेष रह गई थी। वे वृक्ष की छाल लिपटे हुए थे। महाराज, उन तपस्वी को देखकर मैं सोचने लगा कि ये कौन है। फिर मैंने उससे कहा, ब्राह्मण मैं आपके पास आया हूँ, मुझे कुछ देने की कृपा करें। तब उन मुनि ने मुझसे कहा, द्विजवर आपका स्वागत है। ब्राह्मण आप यहाँ ठहरिए, मैं आपका आतिथ्य करने के लिए उद्यत हूँ। राजन, उन तपस्वी की ये बात सुनकर मैं आश्रम में चला गया। इतने में देखता हूँ कि वे ब्राह्मण देवता तेज से मानो संदीप्त हो रहे हैं। मैं भूमि पर बैठ गया। अब मुझे उनके मुख से हुंकार की ध्वनि निकली जिससे पाताल का भेदन कर 5 कन्याएं निकल आई। उनमें से एक के हाथ में स्वर्ण का पीठा था। उसके बैठने के लिए वह आसन मुझे दिया। दूसरे के हाथ में जल था। वह उससे मेरे दोनों पैरों को धोने लगी। अन्य 2 कन्याएं हाथ में पंखे लेकर मेरी दोनों ओर खड़ी होकर हवा करने लगी। उसके पश्चात उन महान तपस्वी ने फिर हुंकार किया। उस शब्द के होते ही तुरंत एक नौका सामने आ गई जिसका विस्तार 1 योजन था। राजन, सरोवर में उस नौका को एक कन्या चला रही थी। वह उसे लेकर आ गई। उस नाव में सैकड़ों सुंदर कन्याएं थी। उसके साथ में सोने के कलश थे। राजन, वे कन्याएं आ गई। वह देखकर उन तपस्वी ने मुझसे कहा, ब्राह्मण ये सारी व्यवस्था आपके स्नान के लिए की गई है। महाशय आप इन नाव पर विराज कर स्नान करें। नरेंद्र, फिर उन तपस्वी के कथनानुसार जो ही मैंने नाव में प्रवेश किया कि इतने में ही वह नौका सरोवर में डूब गई। उन नाव के साथ मैं भी जल में डूब गया। तब तब तक सुमेरु गिरी के शिखर पर वे तपस्वी और उनका दिव्य पूर्व मुझे अपने आप दिखाई पड़े। 7 समुद्र पर्वत समुद्र समूह तथा 7 द्वीपों से युक्त ये पृथ्वी भी वहाँ दृष्टिगोचर हुई। उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजन, आज भी जब मैं वहाँ यहाँ बैठा हूँ तो वह उत्तम लोक मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे मन में इस प्रकार की चिंता हो रही है कि कब मैं उस उत्तम लोक में पहुंचूंगा। राजन, ऐसा परब्रह्म परमात्मा का कौतुक है जो मैंने तुम्हें सुना दिया। यही मेरे शरीर की घटना है। अब तुम दूसरा क्या सुनना चाहते हो। अध्याय 69 समाप्त। सतयुग, त्रेता और द्वापर आदि के गुण धर्म। राजा भद्राश्व ने पूछा, मुने उस दिव्य लोक को देख लेने के बाद पुनः उसे पाने के लिए आपने कौन सा व्रत, तप अथवा धर्म किया। अगस्त्य जी कहते हैं, राजन, विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह भगवान श्रीहरि की भक्तिपूर्वक आराधना छोड़कर अन्य किन्हीं लोगों की कामना न करे, क्योंकि परम प्रभु की आराधना से सभी लोग अपने आप ही सुलभ हो जाते हैं। ऐसा सोचकर मैंने उन सनातन श्रीहरि की आराधना आरंभ कर दी और प्रचुर दक्षिणा देकर अनेक यज्ञों का अनुष्ठान करता हुआ 100 वर्षों तक मैं उनकी आराधना में संलग्न रहा। नृपनंदन, एक समय की बात है, देवादिदेव यज्ञ मूर्ति भगवान जनार्दन की इस प्रकार उपासना करते हुए बहुत दिन बीत चुके थे। तब मैंने एक यज्ञ में सभी देवताओं की आराधना की और इंद्र सहित सभी देवता एक साथ ही उस यज्ञ में पधारे तथा उन्होंने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया। भगवान शंकर भी पधारे और अपने निश्चित स्थान पर विराजमान हो गए। संपूर्ण देवता, ऋषि तथा नागगण भी आ गए। उन्हें आते देखकर सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर भगवान सनत कुमार भी वहां पधारे और सिर झुकाकर भगवान रुद्र को प्रणाम किया। राजेंद्र, उस समय समस्त देवता, ऋषि, नारद, सनत कुमार एवं भगवान रुद्र जब अपने अपने स्थान पर स्थित होकर बैठ गए तब उनकी ओर दृष्टि डालकर मैंने ये बात पूछी, आप सभी महानुभावों में कौन श्रेष्ठ है तथा किन की अग्र पूजा होनी चाहिए।
ये पूछने पर देव समुदाय के सामने ही भगवान रुद्र मुझसे कहने लगे। भगवान रुद्र बोले, समस्त देवताओं, परम पवित्र देवर्षियों, प्रसिद्ध महर्षियों तथा महान मेधावी अगस्त्य जी, आप सभी लोग मेरी बात सुन ले। जिनकी यज्ञ द्वारा पूजा होती है, से देवता सहित संपूर्ण संसार जिनसे उत्पन्न हुआ है तथा जिनमें लीन ही हो जाता है, वे भगवान जनार्दन ही सर्वश्रेष्ठ है और सभी यज्ञों द्वारा वे ही आराधित होते हैं। उन परम प्रभु में सभी ऐश्वर्य विद्यमान है। उन्होंने ही अपने 3 प्रकार के रूप धारण कर लिए हैं। जब उसमें सर्वाधिक रजोगुण तथा स्वल्प सत्वगुण एवं तमोगुण का समावेश हुआ, तब वे ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान नारायण ने अपने नाभिक कमल से इन ब्रह्मा की सृष्टि की है। मुझे भी बनाने वाले वे परम प्रभु नारायण ही है। अतः भगवान श्रीहरि ही सर्वप्रधान है। जिनमें सत्वगुण और रजोगुण का आधिक्य हुआ और जिन्हें कमल का आसन मिल गया, वे ब्रह्मा कहलाए। जो ब्रह्मा एवं चतुर्मुख कहलाते हैं, वे ही भी भगवान नारायण ही है। जो स्वल्प सत्व एवं रजोगुण और किंचित अधिक तमोगुण से युक्त है, वह मैं रुद्र हूँ। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। सत्व, रज और तम ये 3 प्रकार के गुण कहे जाते हैं। सत्वगुण के प्रभाव से प्राणी को मुक्ति सुलभ हो जाती है, क्योंकि सत्वगुण भगवान नारायण का स्वरूप है। जब रज और सत्व का मिश्रित होता है और रजोगुण की कुछ अधिकता होती है, तब सृष्टि का कार्य आरंभ होता है। ये ब्रह्मा जी का स्वाभाविक गुण है। ये बात संपूर्ण शास्त्रों में पढ़ी जाती है। जिसका वेदों में उल्लेख नहीं है, वह रौद्र कर्म मनुष्य के लिए कदापि हितकर नहीं है। उसके लोक तथा परलोक में भी मनुष्यों की दुर्गति होती है। उससे लोक तथा परलोक में भी मनुष्यों की दुर्गति होती है। सत्व का पालन करने से प्राणी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। कारण सत्व भगवान नारायण का स्वरूप है। वे ही प्रभु यज्ञ का स्वरूप धारण कर लेते हैं। सत्य युग में भगवान नारायण शुद्ध ध्यानादि द्वारा सूक्ष्म रूप से सुपूजित होते हैं। त्रेता युग में वे यज्ञ रूप से तथा द्वापर युग में पंचरात्र विधि से की गई पूजा स्वीकार करते हैं। और कलयुग में तमोगुणी मानव मेरे बनाए हुए अनेक रूप वाले मार्गों से मन में ईर्षा सहित उस परमात्मा शरीर की उपासना करते हैं। मुनिवर, उन भगवान नारायण से बढ़कर अन्य कोई देवता इस समय में न है, न अन्य किसी काल में होगा। जो विष्णु है वही स्वयं ब्रह्मा है, और जो ब्रह्मा है वही मैं महेश्वर हूँ। तीनों वेदों, यज्ञों और पंडित समाज में यही बात निर्णित है। द्विजवर, हम तीनों में जो वेद की कल्पना करता है वह पापी एवं दुरात्मा है, उसकी दुर्गति होती है। अगस्त्य, इस विषय में एक प्राचीन वृत्तांत कहता हूँ, तुम उसे सुनो। कल्प के आरंभ में लोग भगवान श्रीहरि की भक्ति से विमुख रहे। फिर उन सबका भूलोक में वास हुआ। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की। फलस्वरूप उन्हें भूवल लोक का वास सुलभ हुआ। फिर उस लोक में रहकर भगवान वैष्णव की उपासना में तत्पर हो गए। उससे उन्हें स्वर्ग में स्थान मिल गया। यूँ क्रमशः संसार से मुक्त होकर वे परमधाम में पहुँच गए। द्विजवर, इस प्रकार जब सभी विरक्त एवं मुक्त होने लगे, तो देवताओं ने भगवान का ध्यान किया। सर्वव्यापी होने के कारण वे प्रभु वहाँ तुरंत ही प्रकट हो गए और बोले, देवताओं, आप सभी श्रेष्ठ योगी हैं। कहे, मेरे योग्य आप लोगों का कौन सा कार्य सामने आ गया है। तब उन देवताओं ने परम प्रभु देवेश्वर श्रीहरि को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आप हम लोगों के आराध्य देव हैं। इस समय सभी मानव मुक्ति पथ पर आरूढ़ हो गए हैं। अतः अब सृष्टि का क्रम सुचारू रूप से कैसे चलेगा, नरकों में किसका वास हो। देवताओं के ऐसा पूछने पर भगवान ने उससे कहा, देवताओं, सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन 3 युगों में तो बहुत मनुष्य मुझे प्राप्त कर लेंगे, पर कलयुग में विरले लोग ही मुझे प्राप्त कर सकेंगे। कारण वेदों को छोड़कर या वेद विरोधी अन्य शास्त्रों का मेरा ज्ञान संभव नहीं है। मैं वेदों से विशेषकर ब्राह्मण समुदाय द्वारा ही यज्ञ ज्ञेय हूँ। विप्र, मैं ब्रह्मा और विष्णु ये 3 प्रधान देवता ही तीनों युग गुण हैं। ब्रह्मा और विष्णु ये 3 प्रधान देवता ही तीनों युग हैं। हम तीनों ही सत्वादि, तीनों गुण, तीनों वेद, तीनों अग्नियाँ, तीनों लोक, तीनों संध्याएं, तीनों वर्ण और तीनों सवन मतलब स्नान है। इस प्रकार
तीन प्रकार के संबंध से ये जगत बंधा है। द्विजवर, जो मुझे दूसरा नारायण या दूसरा ब्रह्मा जानता है और ब्रह्मा को अपर रुद्र मानता है, उनकी समझ ठीक है, क्योंकि गुण एवं बल से हम तीनों एक हैं। हम में भेद बुद्धि ही मोह है। अध्याय 70 समाप्त। कलयुग का वर्णन। अगस्त्य जी कहते हैं, राजन, भगवान रुद्र के ऐसा कहने पर मैं सभी देवता लोग तथा ऋषिगण उन प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। राजन, फिर इतने में ही देखता क्या हूँ कि उनके श्री विग्रह में मैं, भगवान नारायण और कमलासन ब्रह्मा भी स्थित हैं। ये सभी त्रसरेणु के समान सूक्ष्म रूप से रुद्र के शरीर में विराजमान थे। उनके शरीर की दीप्ति प्रज्वलित भास्कर के समान थी। ऐसी स्थिति में भगवान रुद्र को देखकर यज्ञ के सदस्य एवं ऋषिगण सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। सबके मुख से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद का उच्चारण करने लगे। तब उन सभी ने परस्पर कहा, क्या ये रुद्र स्वयं परब्रह्म भगवान नारायण है? क्योंकि एक ही मूर्ति में ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र ये तीनों महापुरुष मूर्तिमान बनकर दर्शन दे रहे हैं। भगवान रुद्र ने कहा, क्रांतिदर्शी ऋषियों, ये यज्ञ में तुम्हारे द्वारा मेरे उद्देश्य से जिस हव्य पदार्थ का हवन हुआ है, उन भाग को हम तीनों व्यक्तियों ने ग्रहण किया है। मुनिवरों, हम तीनों में अनेक प्रकार के भाव नहीं है। समीचीन दृष्टि वाले हमें एक ही देखते हैं, विपरीत बुद्धि वाले अनेक समझते हैं। राजन, इस प्रकार रुद्र के कहने पर वे सभी मुनि मोह शास्त्र की व्यवस्था करने वाले उन महाभाग रुद्र से पूछने के लिए उद्यत हो गए। ऋषि ने पूछा, भगवान, प्राणियों को मोह में डालने के लिए आपके द्वारा जो भिन्न भिन्न मोहकारक शास्त्र रचे गए हैं, इनका प्रयोजन ही क्या है? आपने इन्हें बनाया ही क्यों? ये हमें बताने की कृपा करें। भगवान रुद्र कहते हैं, ऋषियों, भारतवर्ष में दंडकारण्य नाम का एक वन है। वहाँ गौतम नामक महान महान कठिन तपस्या कर रहे थे। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके पास पधारे और उसने कहा, तपोधन, वर मांगो। जब संसार के सृजन करने वाले ब्रह्मा ने ऐसा कहा, तब मुनि ने प्रार्थना की, भगवान, मुझे धान्यों की ऐसी पंक्ति चाहिए जो सदा फूल एवं फलों से संपन्न हो। इस प्रकार मुनिवर गौतम के मांगने पर पितामह ब्रह्मा ने उन्हें इच्छित वर दे दिया। वर पाकर महर्षि ने शतशृंग पर्वत पर एक श्रेष्ठ आश्रम बनाया। वहाँ उन्होंने महान श्रम किया। खेती तैयार हो गई। वह क्यारियाँ ऐसी बन गई थी कि प्रतिदिन प्रातःकाल नई नई सालियाँ तैयार होती। ब्राह्मण वर्ग धान्य लाता गौतम जी उसी से मध्याह्न के समय भोजन सिद्ध कर लेते और उससे अतिथि सत्कार एवं ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। एक समय की बात है, पूरे देश में घोर अकाल पड़ गया। द्विजवर 12 वर्षों तक वहाँ वर्षा नहीं हुई, जिसके स्मरण मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे अनावृष्टि देखकर वन में निवास करने वाले सभी मुनि भूख से पीड़ित हो गौतम जी के पास गए। उस समय अपने यहाँ आए हुए उन मुनियों को देखकर ऋषि ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, महानुभावों, आप लोग सुप्रसिद्ध मुनियों के पुत्र हैं। आप सभी मेरे स्थान पर पधारिए और आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूं? इस प्रकार गौतम जी के कहने पर उन मुनियों ने वहां अपना स्थान ग्रहण किया। जब तक वर्षा नहीं हुई, तब तक अनेक प्रकार का भोजन करते हुए ठहरे रहे। कुछ समय के बाद अनावृष्टि समाप्त हो गई। इस प्रकार अवर्षण समाप्त हो जाने पर उन ब्राह्मणों ने तीर्थ यात्रा के निमित्त जाने का विचार किया। उनके समाज में सांडिल्य नाम के एक तपस्वी मुनि थे। मारीची ने पूछा, सांडिल्य, मैं तुमसे बहुत अच्छी बात कहता हूँ। देखो गौतम मुनि, तुम सभी के लिए पिता के स्थान पर हैं। उससे आज्ञा लिए बिना तपस्या करने के लिए हम लोगों का तपोवन में चलना उचित नहीं है। मारीच मुनि के इस प्रकार कहने पर वे सभी हंस पड़े। फिर वे कहने लगे, क्या गौतम मुनि का अन्न खाकर हम लोगों ने अपने शरीर को बेच दिया है? ऐसी बात कहकर उन लोगों ने जाने के लिए फिर छल करने की बात सोच ली। उन लोगों ने माया के द्वारा एक गाय तैयार की। उसको उन्होंने गौतम जी की यज्ञशाला में छोड़ दिया और वह गाय वहाँ चरने लगी। उस पर गौतम मुनि की दृष्टि पड़ी। उन्होंने हाथ में जल ले लिया और कहा, आप भगवान रुद्र को प्राणों के समान प्यारी हैं। गौतम मुनि के
गौतम मुनि के मुंह से ये बात निकलते तथा प्राणी के बुदबुदे के टपकते ही वह गाय पृथ्वी पर गिरी और मर गई। उधर मुनि लोग जिनके जाने के लिए तैयार हो गए। ये देखकर बुद्धिमान गौतम जी ने नम्रतापूर्वक खड़े होकर उन मुनियों से कहा, विप्रो, आप यथाशीघ्र जाने का ठीक ठीक कारण बताने की कृपा करें। मैं तो विशेष रूप से आप में सदा श्रद्धा रखता हूँ। ऐसे मुझ विनीत व्यक्ति को छोड़कर जाने का क्या कारण है? ऋषियों ने कहा, ब्राह्मण, इस समय आपके शरीर में ये गौहत्या निवास कर रही है। मुनिवर, जब तक ये रहेगी तब तक हम लोग आपका अन्न नहीं खा सकते। उसके ऐसा कहने पर धर्मज्ञ गौतम जी ने उन मुनियों से कहा, तपोधनो, आप लोग मुझे गोवध का प्रायश्चित बताने की कृपा करें। ऋषिगण बोले, ब्राह्मण, ये जो गौ अभी मरी नहीं, बेहोश है। यदि इस पर गंगा जल डाल दिया जाए तो अवश्य उठ जाएगी। इसके लिए कर्तव्य है कि आप व्रत करें अथवा क्रोध का त्याग करें। ऐसा कहकर वे ऋषिगण वहाँ से चलने लगे। उसके ऐसा कहने पर बुद्धिमान गौतम जी आराधना करने के विचार से वहाँ महान पर्वत हिमालय पर चले गए। उन महान तपस्वी ने तुरंत ही तप आरंभ कर दिया और 100 वर्षों तक वे मेरी आराधना करते रहे। तब प्रसन्न होकर मैंने गौतम जी से कहा, सुव्रत वर मांगो। अतः उन्होंने मुझसे कहा, आपकी जटा में तपस्विनी गंगा निवास करती है, उन्हें देने की कृपा कीजिए। इस पुण्यमय नदी का नाम गोदावरी है, मेरे साथ चलने की ये कृपा करें। अब मुनीत अगस्त जी राजा भद्रास से कहते हैं, राजन, इस प्रकार गौतम ऋषि के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने अपनी जटा का एक भाग उन्हें दे दिया। उसे लेकर मुनि भी उस स्थान के लिए प्रस्थित हो गए जहाँ वह मृत गाय पड़ी थी। उसके ऊपर गौतम मुनि ने शंकर के दिए हुए जटा जाह्नवी के जल के छींटे दिए। फिर क्या था, उस जल से भींग जाने पर वह सुंदरी गौ उठकर चली गई। साथ ही वहाँ उस गंगा जल के प्रभाव से पवित्र जल वाली एक विशाल नदी का प्रादुर्भाव हो गया। कुछ लोग उसे पुनीत तालाब कहते हैं। इस प्रकार आश्चर्य को देखकर परम पवित्र सप्तर्षि वहाँ आ गए। वे सभी विमान पर बैठे थे और उसके मुंह से साधु साधु की ध्वनि निकल रही थी। साथ ही वे कहने लगे, गौतम, तुम धन्य हो, अथवा धन्यवाद के पात्रों में भी तुम्हारे समान अन्य कौन है जिसके प्रयास से भगवती गंगा इस दंडकारण्य में आ सकी है। भगवान रुद्र ऋषियों से कहते हैं, इस प्रकार जब सप्तर्षियों ने कहा तब गौतम जी बोले पड़े, अरे ये क्या अकारण मुझ पर गौवत का कलंक कहाँ से आ गया था। फिर ध्यानपूर्वक देखने से उन्हें ज्ञात हो गया कि मेरे यहाँ ठहरे हुए उन ऋषियों की माया की ही प्रभाव था जिससे ऐसा दृश्य उपस्थित हो गया था। अब वे भली भांति विचार करके उन्हें शाप देने को उद्यत हो गए। मिथ्या व्रत का स्वांग बनाए हुए वे ऋषि लोग ऐसे थे कि सिर पर जटा थी और ललाट पर भस्म। मुनि ने उन्हें यो शाप दिया, तुम लोग तीनों वेदों से बहिष्कृत हो जाओगे, तुम्हें वेद विहित कर्म करने का अधिकार न होगा। मुनिवर, गौतम जी के कठोर शाप को सुनकर सप्तर्षियों ने कहा, द्विजवर, ऐसा शाप उचित नहीं। वैसे तो आपकी बात व्यर्थ नहीं हो सकती, ये बिल्कुल निश्चय है, किंतु इसमें थोड़ा सुधार कर दीजिए। उपकार के बदले अपकार करने के दोष से दूषित होने पर भी आपकी ऐसी कृपा हो कि ये श्रद्धा के पात्र बन सके। आपके मुंह की वाणी रूपी अग्नि से दग्ध हुए ब्राह्मण कलयुग में प्रायः क्रियाहीन एवं वैदिक कर्म से बहिष्कृत होंगे। ये जो गंगा यहाँ आई है, इनका गौण नाम गोदावरी नदी होगा। ब्राह्मण, जो मनुष्य कलयुग में इस गोदावरी पर आकर गोदान करेंगे तथा अपनी शक्ति के अनुसार दान देंगे, उन्हें देवताओं के साथ स्वर्ग में आनंद मिलेगा। जिस समय सिंह राशि पर बृहस्पति आ जाएंगे, उस अवसर पर जो समाहित चित्त होकर गोदावरी में पहुंचेगा और वहां स्नान करके विधिपूर्वक पितरों का तर्पण करेगा, उसके पितर यदि नरक भोगते होंगे तब भी स्वर्ग सिधार जाएंगे। यदि पहले से ही वे पितर स्वर्ग में पहुँचे हो तो उनकी मुक्ति हो जाएगी, ये बिल्कुल निश्चित है। साथ ही गौतम जी, संसार में आपकी बड़ी ख्याति होगी और अंत में आपको सनातन मुक्ति सुलभ हो जाएगी।
इस प्रकार गौतम जी से कहकर सप्तर्षि गण उस कैलाश पर्वत पर चले गए जहाँ उमा के साथ सदा मैं रहता हूँ। उसी समय उन श्रेष्ठ मुनियों ने कलयुग में होने वाले ब्राह्मणों का वृत्तांत मुझे बताया। उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि प्रभु वे सभी ब्राह्मण कलयुग में आपके रूप का अनुसरण करेंगे। उनका सिर जटामय मुकुट से संपन्न होगा। वे अपनी इच्छा से प्रेत का वेश बना लेंगे, मिथ्या चिन्ह धारण कर लेना उनका स्वभाव होगा। आपसे मेरी प्रार्थना है उन पर अनुग्रह कर उन्हें कोई शास्त्र देने की कृपा करें। कली के व्यवहार से उन्हें पीड़ा होगी, उस समय भी इतना निर्वाह करना आवश्यक है। द्विजवर अगस्त जी, ये बहुत पहले की बात है। सप्तर्षियों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर वैदिक क्रिया से मिलती जुलती संहिता मैंने बना दी। मेरे श्वास से निकलने के कारण वह शिव संहिता के नाम से विख्यात होगी। मेरे और सांडिल्य शास्त्र के अनुयायी उसमें अगवाहन करेंगे। बहुत थोड़े अपराध से ही वे दाम्भिक स्थिति में पहुंच गए हैं। मैं भविष्य की बात जानता हूँ, अतएव मेरे ही प्रयास से मोहित होकर वे ब्राह्मण महान लालची हो जाएंगे। कली में उन मनुष्यों के द्वारा अनेक नए शास्त्रों की रचना होगी। प्रमाण से तो वे हमारी संहिता की उपेक्षा भी अधिक बढ़ जाएंगी। वह पाशुपत दीक्षा कई प्रकार की होगी, क्योंकि मैं पशुपति कहलाता हूँ और मुझसे इसका संबंध है। इस प्रकार प्रचलित जो वेद का मार्ग है इससे उसका सिद्धांत अलग है। पवित्रता से रहित उस रौद्र कर्म को शूद्र कर्म जानना चाहिए। जो मनुष्य रुद्र का आश्रय लेकर कली में अपनी जीविका चलाएंगे और वेदांत के सिद्धांत का मिथ्या प्रचार करेंगे, उसके रग रग में स्वार्थ भरा रहेगा। वे मन कल्पित शास्त्रों के संपादक होंगे। उसके उपास्य रुद्र बड़े ही उग्र रूपधारी हैं, ऐसा जानना चाहिए। मैं उन रुद्रों में नहीं हूँ। प्राचीन समय में जब देवताओं के लिए कार्य उपस्थित हुआ था तो भैरव का रूप धारण करके ऐसा नाच करने में मेरी तत्परता हुई थी। उन क्रूर कर्म करने वाले रुद्रों से मेरा यही संबंध है। दैत्यों का विनाश करने की इच्छा से मेरे द्वारा ये हंसने योग्य घटना घटी गई। उस समय आंखों से जो बिंदु पृथ्वी पर पड़े वे भविष्य काल के लिए असंख्य रुद्र के चिन्ह लिंग बन गई। उग्र रूप रुद्र के उपासकों में रुद्र का स्वाभाविक गुण आ जाने से मांस और मदिरा पर उनकी सदा रुचि होगी। वे स्त्रियों में आसक्त होंगे, सदा पाप कर्मों में उनकी प्रवृत्ति होगी। भूतल पर ऐसे ब्राह्मणों के होने का कारण एकमात्र उन पर गौतम मुनि का शाप ही है। उनमें भी जो मेरी आज्ञा का अनुसरण तथा सदाचार का पालन करेंगे वे स्वर्ग के अधिकारी होंगे। साथ ही ये भी कहा गया कि जो संशयवश मुझसे विमुख हो वेदांत का समर्थक बनेंगे वे मेरे वंशज दोष के भागी होंगे। उन्हें नीचे के लोग अथवा नरक में जाना पड़ेगा। पहले गौतम जी के वचन रूपी आग से वे दग्ध तो हो ही है, फिर मेरी आज्ञा का भी उन्होंने अनादर किया है, अतः वह उन ब्राह्मणों को नरक में जाना होगा, इसमें कुछ संदेह नहीं है। भगवान रुद्र कहते हैं, इस प्रकार मेरे कहने पर वे ब्राह्मण कुमार जैसे आए थे वैसे ही चले गए। परम तपस्वी गौतम ने भी अपने आश्रम का मार्ग पकड़ा। विप्रो, मैंने ये कली धर्म का लक्षण तुम्हें बता दिया। जो इससे विपरीत मार्ग का अनुसरण करता है उसे पाखंडी समझना चाहिए। अध्याय 71 समाप्त। प्रकृति और पुरुष का निर्णय। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे महाभाग रुद्र सर्वज्ञानी सबकी सृष्टि के प्रवर्तक व परम प्रभु एवं सनातन पुरुष है, उन्हें प्रणाम करके प्रयत्नशील हो। अगस्त जी ने उनसे ये प्रश्न किया। अगस्त जी ने पूछा, महाभाग रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीन देवताओं के समुदाय को संपूर्ण शास्त्रों में त्रयी कहा गया है। आप सभी महानुभाव सर्वव्यापी हैं। आपका तो ऐसा संबंध है जैसे दीपक अग्नि और दीपक को प्रज्वलित करने वाला व्यक्ति। तीन नेत्रों से शोभा पाने वाले भगवान, मेरी ये जिज्ञासा है कि किस समय आपकी प्रधानता रहती है, कब विष्णु प्रधान माने जाते हैं अथवा किस समय ब्रह्मा की प्रधानता होती है। ये बात मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवान रुद्र ने कहा, द्विजवर, वैदिक सिद्धांत के अनुसार परब्रह्म परमात्मा विष्णु ही ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव इन तीन वेदों से
पठित एवं निर्देशित है, पर माया मोहित बुद्धि वाले ये समझ नहीं पाते हैं। विशेष प्रवेशने ये धातु हैं, इनमें स्तनु स्नु प्रत्यय लगा देने से विष्णु शब्द निष्पन्न हो जाता है। इन विष्णु को ही संपूर्ण देव समाज में सनातन परमात्मा कहते हैं। महाभाग जो ये विष्णु है वे ही आदित्य है। सतयुग से संबंध श्वेत द्वीप में उन दोनों महानुभावों की मैं निरंतर स्तुति करता हूँ। सृष्टि के समय मेरे द्वारा ब्रह्मा जी का स्तवन होता है और मैं काल रूप से सुशोभित होता हूँ। ब्रह्मा सहित सभी देवता और दानव सदा सतयुग में मेरे स्तवन के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। भोग की इच्छा करने वाला देव समुदाय मेरी लिंग मूर्ति का यजन करता है। मुक्ति की इच्छा रखने वाले मानव सहस्त्र मस्तक वाले जिन प्रभु का मन से यजन करते हैं वे ही विश्व के आत्मा स्वयं भगवान नारायण है। द्विजवर जो पुरुष ब्रह्म यज्ञ के द्वारा निरंतर यजन करते हैं उसका प्रयास ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए होता है। वेद को भी ब्रह्मा कहा जाता है। नारायण, शिव, विष्णु, शंकर और पुरुषोत्तम इनमें केवल नामों का ही भेद है। वस्तुतः इन सबको सनातन परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। विप्रव वैदिक कर्म से संबंध रखने वाले पुरुषों के द्वारा ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर इन नामों का पृथक पृथक उच्चारण होता है। हम तीनों मंत्र के आदि देवता हैं, इनमें कुछ विचारने की आवश्यकता नहीं है। वैदिक कर्म के अवसर पर ही मेरा विष्णु का तथा वेदों का पार्थक्य है। वस्तुतः हम तीनों एक ही हैं। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि इसमें भेदभावना की कल्पना न करें। उत्तम व्रत का आचरण करने वाले द्विजवर जो पक्षपात के कारण इसके विपरीत कल्पना करता है वह पापी नरक में जाता है। इसमें उसकी समझ में मैं रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु तथा ऋग, यजुर और शाम इसमें ऐसी भेद भावना होती है। अध्याय 72 समाप्त।